हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज टॉपिक तो बहुत सारे हैं बात करने के लिए और सोच रहे हैं कि टाइम भी कम लें, मगर आज जो दिन भर हमने ख़बरें देखी हैं उसके बाद थोड़ा सा एक तो मेंटली लेवल भी अपसेट है। और आज पहला व्लॉग भी आया था सितारा सिस्टर का, तो सोचा आपसे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने जो दिन में एक छोटी सी वीडियो डाली थी उसमें एक जिक्र किया था हमने, जो यहाँ हमारे पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील साहब हैं, उनके जो है एक बेटे हैं छोटे, उन्होंने सुसाइड किया था। और आज कल रात से लेके बहुत सारी ख़बरें टेलीविज़न्स पे, बहुत सारी वीडियोस, उसकी वजह से काफ़ी सारा माहौल अफसरदा है। और जिस जिस तरीके से मज़ीद न्यूज़ आ रही हैं तो बस थोड़ा सा ऐसा था कि माइंड आज मतलब एक दिल नहीं था कि इस तरह की बंदा कोई बात कर सके। बहरहाल देखें, एक इंसान का जो टाइम मुकर्रर है ना, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से जब इंसान का टाइम पूरा होता है तो ये सब बहाने होते हैं। और वही वाली बात है, कुल नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, मौत का मज़ा तो हर सांस लेने वाले ने चखना ही चखना है। तो चलते हैं जी, आज अपनी जो कुछ अहम टॉपिक्स हैं उनके ऊपर रोशनी डालते हैं और आपसे कुछ अपडेट शेयर करते हैं आज की। आज जी सितारा सिस्टर का आज पहला व्लॉग आया। उन्होंने संडे का व्लॉग बनाया था हलवा पूरी का, बड़ा ज़बरदस्त गर्मा गर्म हलवा पूरी। और इस संडे को प्रोग्राम था हमारा भी फैमिली के साथ खाने का, मगर खा नहीं सके। जब आज मैंने देखी तो मुंह में पानी आ रहा था। जिस तरीके से उन्होंने वो शॉपकीपर्स की तरह यूँ पूरियाँ उठाई हुई थी, फूली हुई पूरियाँ और छोले, हा ज़बरदस्त। तो वो आज हमने उनकी एक वीडियो देखी, उसके अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरह आज उन्होंने इतने दिनों के बाद आके अपना सारा मामला बताए, जो भी मतलब 3 दिन में उन्होंने क्या ऐसी अपनी वहाँ पे मसरूफियात रखी घर के अंदर, वो सब आपसे भी शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जी आज कल बड़ी बीबी की एक वीडियो आई थी जिसमें वो करेंसी लेके बैठी हुई थी और दिखा रही थी कि मेरे पास कितने ममालिक की करेंसीज़ हैं। उसको अचानक क्या सूझी कि करेंसीज खोल के हम सबको दिखाने लगी, क्योंकि वो तो सारे काम खुफिया राज में करती हैं। तो ये वाला बॉक्स जो है हमारे सामने क्यों खोला भाई? तो ये जो करेंसीज के काम करती हैं सारे खुफिया राज होते हैं इनके, ये खुफिया खुफिया तरीके से सारे काम करती हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन्होंने बॉक्स हमारे और आपके सबके सामने खोला है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और ब्रीफकेस भी दिखाएं, अभी तक ये नहीं बताया कि जाने कहाँ हैं, क्या मामला हैं। सिर्फ ब्रीफकेस बार बार दिखा रही हैं कैमरे के आगे कि देखें ब्रीफकेस हमारे पैक हैं। तो थोड़ी सी आज उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जी एक व्लॉग था उसका, फ़ारूक यासीन जो नजमा सिस्टर हैं उनका भी एक व्लॉग आया था कि हमने फ़िलहाल प्रोग्राम इस्लामाबाद जाने का कैंसिल कर दिया है। कोई उनके फाइनेंशियली हालत भी कुछ बेहतर नहीं है और किसी ने कोई उनके पैसे वैसे देने या कोई और मामला आते हैं, जो भी हैं वो भी खुल के बात करेंगे। तो उन्होंने भी आज एक छोटा सा वो वीडियो की सूरत में एक मैसेज दिया कि फ़िलहाल हम इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहे, क्या वो वजह है या कुछ और मामला हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ बाबर पहुंच गया है गांव, और गांव पहुंच के उसने कुछ जो सरप्राइजेस का बोला था वो देखें कौन से सरप्राइजेस हैं, क्या मामला हैं। उसने भी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं आज के व्लॉग में, तो कुछ लास्ट में उसकी भी जो बातें हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये कुछ आज के टॉपिक्स हैं जिन पे आज बात करनी है। और पढ़ने से पहले आप सबसे एक बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ नए देखने वालों से कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो है सितारा सिस्टर, जो 3 से 4 दिन के बाद आज फाइनली आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे और एक 22 मिनट का व्लॉग दिखाया अपना संडे रूटीन का। सबसे पहले तो उन्होंने जो गर्मा गर्म हलवा पूरी बनाई उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि रियल में वैसा लग रहा था जैसे कोई हम शॉप्स पे लेने के लिए जाते हैं, इसी तरह की पूरियाँ गर्मा गर्म फूली हुई। और उन्होंने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। छोले भी मतलब वैसे ही लग रहे थे जिस तरह उन्होंने दिखाया एक उसमें।
तो बहुत ज़बरदस्त उसमें एक दूर से ही नज़र आ रहा था कि यार ये जैसे बाहर हम खाने जाते हैं वो लुक नज़र आ रहा है, माशाल्लाह हलवा ये वो। और उसके बाद भी फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त दिया पूरी फैमिली ने। साजिद भाई से तो एक बात पे मुझे बड़ी हंसी आई, जब साजिद भाई सामने आए तो उनको बोलने लगी कि कहाँ थे आप इतने दिन। तो साजिद भाई ने हंस के बोला कि भाई मैं इतने दिन कहाँ था या तुम कहाँ थी। तो खैर वो तो मजाक थी इनका आपस का जो भी था, बहरहाल वो एक दूसरे से बोल रहे थे कि भाई आप कहाँ थे इतने दिन से। तो उसके बाद जी घर पे काफ़ी रौनक लगी रही, उन्होंने घर का बताया काफ़ी कि सबसे दोबारा दिखाया सबको कि भाई 3-4 दिन के बाद देखें हम सब एक साथ इकट्ठे हैं। अम्मी को भी दिखाया, अपने बच्चों को भी दिखाया, और साथ ही साथ मुस्तफ़ा से भी मिली, बार बार उनको बोल रही थी कि जब स्कूल से आओ, ट्यूशन से आओ, बाहर से आओ तो सलाम किया करो। ये एक अच्छी माँ की अच्छी तरबियत होती है और ये बच्चों को देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे गले लग के माँ से जो है ना प्यार लिया करो। बड़ों से जितने भी हैं, साजिद भाई के अब्बू हैं और उनकी अम्मी हैं, सबसे मतलब वो कह रही थी कि भाई आप इसी तरह आके मिला करो। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि छोटे आके प्यार से मिलें, बड़ों से गले लग के। अपने अब्बू से भी मिलो, सबसे मिलो, बहन से मिलो, छोटों से प्यार करो। तो ये एक माँ की तरबियत होती है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और इस उम्र में ये चीज़ें बार बार रिपीट करके बताना बच्चों को, उनके अच्छे माइंड को जो है ना बार बार एक दूसरी चीज़ों से हटा के एक मतलब जो माँ बाप की एक जो स्टार्टिंग तरबियत होती है उस पर फोकस करना, फैमिली माहौल देना बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह होना चाहिए। और काफ़ी अच्छा लगा आज उनका व्लॉग देख के। उम्मीद करता हूँ कि आज आप भी जब फर्स्ट टाइम उनका व्लॉग देखा होगा तो आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ बड़ी बीवी की बात करते हैं, सऊदीया वाली की। कल मैं उनके ऊपर बात नहीं कर सका था, कल के व्लॉग के ऊपर उन्होंने कोई करेंसी दिखाई थी, उसमें 3 ममालिक की करेंसियाँ थी। जब उन्होंने वो लकड़ी का बॉक्स तोड़ा तो भाई उसमें से तो डॉलर भी निकले हैं, वहाँ सऊदीया के रियाल भी निकले हैं और दुबई की भी करेंसी निकली है। तो वाह जी क्या बात है। तो मज़े आ गए उनके भाई। अब दूसरी जो चीज़ है वो थी बैग्स की। जो हमने एक हफ़्ता पहले बैग्स देखे थे कि रेडी पड़े हुए हैं, अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। क्या मामलात हैं भाई, कौन सी कंट्रीज़ जा रहे हैं, किस तरफ का इशारा है ये 3 करेंसीज़ दिखा के और हमें बताने का कि देखिए हमारे पास 3 करेंसीज़ हैं। और ये इनका पुराना मामला है पैसों का कि इस मरतबा इन्होंने दिखाया है, वरना खुफिया राज से पैसे वो लेती हैं, ये तो आप भी समझते हैं। और एक हमारी बहन ने उनके ऊपर क्लेम भी किया था बीच में मामलात का। तो खैर अभी तो वो खुलेआम कह रही हैं कि भाई देखें ये हमारे पास पैसे हैं, अब जब जाएंगे तो इसके ऊपर ख़र्चा वर्चा करेंगे जो भी मामलात होंगे। अभी तक तो कहीं उन्होंने आज भी जो मैंने वीडियो देखी उनकी उसमें कोई ऐसा एंड नहीं दिया, सिवाय करेंसीज़ की कंट्रीज़ बताने के अलावा ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या मामला आते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कहीं और जाएंगे, ये यहीं से कहीं और मूव होना चाह रहे हैं और किसी दूसरी सिटी या मदीने के अंदर ही कोई और घर ले लिया है किराए वगैरह का, वहाँ जाना चाह रहे हैं। तो उसी लिए सामान वगैरह पैक करके रखा हुआ है। लेट्स सी के आने वाले व्लॉग्स में जैसे कोई आज आएगा, अभी तक तो कोई व्लॉग नहीं आया था, उसमें क्या ये अपडेट शेयर करती हैं, क्या मामलात होते हैं। तो उसमें हो सकता है कि हमें खुल के इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। जो अब तक देखा वो एक बॉक्स की सूरत में ही देखा, जिसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा, वो तोड़ के बॉक्स उसके अंदर से करेंसी निकाली गई और आप और हमें दिखाई गई। तो ये कुछ उनकी आज की वीडियो थी। अच्छा, उसके साथ साथ जी मैं देख रहा था फारूक यासीन का एक चैनल आया, उसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि हम फ़िलहाल नहीं जा रहे इस्लामाबाद। वो था सितारा की भाभी नजमा सिस्टर का। तो उन्होंने जब खुल के मैंने वीडियो चेक की तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमारे किसी के पास पैसे हैं, वो अभी जब तक हमें पैसे नहीं देते तो हमारे कुछ फाइनेंशियली हालात सही नहीं हैं, फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे चैनल्स पे आपने ये जिक्र सुना होगा कि इन्होंने तैयारी कर ली है, टिकट्स भी हो गई हैं। तो आज उन्होंने ये तक बोल दिया कि भाई अभी तो हमने टिकट्स करवाए नहीं हैं। और उधर से उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि बार बार सितारा की अम्मी के कॉल्स आ रही हैं, सबकी कॉल्स आ रही हैं कि आप कब आओगे। तो वो कहने लगी कि अभी तक हमें जो कमिटमेंट की गई थी उसके मुताबिक कोई पेमेंट नहीं मिली है। तो जब तक वो चीज़ नहीं हमारा हल होता मसला, तब तक तो हम नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो मसला हल हो जाएगा तो 2-4 दिन के बाद उन्होंने बोला है कि फिर हम जाएंगे। तो लेट्स सी कि भाई उनके क्या मामलात हैं, किस तरह ये इनका मसला हल होता है और ये किस तरह फिर वहाँ जाते हैं और अपनी बेटी को साथ लेकर आते हैं। उनके साथ वहाँ से कौन कौन आता है ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो आज जो उन्होंने वीडियो की सूरत में एक मैसेज दिया, ये छोटा सा मैसेज दिया कि भाई हमारी कोई पेमेंट रहती है जो कि लोगों ने कमिटमेंट की थी अभी तक नहीं दी है, उस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, तभी हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे पंजाब।
अच्छा, लास्ट में जी बाबर के ऊपर बात करते हैं। बाबर की आज मैंने वीडियो देखी, उसने सबसे पहले तो एक मैसेज दिया कि कल का व्लॉग बड़ा स्पेशल होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग की घंटी बजती है कि भाई कल का व्लॉग क्या स्पेशल होगा। दूसरा, उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ किया था लोगों ने कि भाई आप यहाँ से जब जा रहे थे, कराची से सफ़र कर रहे थे पंजाब का, तो आपने KFC क्यों लिया? क्योंकि आजकल वो फ़लस्तीन और ये इसराइल वाले मामला चल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है। कुछ कह रहे हैं मैकडोनल्ड नहीं खाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं KFC नहीं खाना चाहिए, तो बेचारा कहाँ जाए। खैर उसने तो वो दिखाई थी, खैर मैंने भी देखा था वो अपने वीडियो में कि ट्रेन में जो खाने की सर्विस होती है, छोटा सा बॉक्स उसको मिला था, उसके अंदर चने थे, कुछ सालन था, कोई रोटी के स्लाइस थे, वो उसने अपने व्लॉग्स में दिखाए थे। अब जो उस पर लोगों ने बगैर देखे जो तनकीद की, जो उन्होंने किसी ने बॉक्स देख लिया KFC का कि भाई आपने ये क्यों खाया, इस तरह किया, तो उसने कहा कि भाई ये मैंने नहीं खाया, मेरे ही बॉक्स के अंदर 3-4 लोग और बैठे हुए थे जिन्होंने किसी में, उनमें से एक बंदा जो ऊपर वाला था उसने ऑर्डर किया हुआ था, ये वो लेके आया था अपने साथ, उसी ने खाया है। क्योंकि जितने भी ट्रेन स्टेशन है हमारे, इतनी तो हमें भी नॉलेज है, यहाँ पे ट्रेन स्टेशन के अंदर कोई भी KFC या मैकडोनल्ड की सर्विस नहीं है। इट मीन्स ये कि ये कोई भी बंदा मुसाफिर था जो इनके साथ उस बोगी में था, वो अपने साथ कहीं से लेकर आया था, तो उसी ने ये खाया है। और नाम इस गरीब पे आ रहा था, इसको लोगों ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मुसलमान हो गए तुम, फिर भी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे और तुम KFC खा रहे हो। तो उसने आज बेचारे ने वो मामला क्लियर किया कि भाई मेरा KFC नहीं था, ये किसी और मुसाफिर का था। अच्छा, उसके साथ साथ उन्होंने आज वजह बताई कि भाई मेरे गाँव आने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि असल में हो सकता है कि रमज़ान से कुछ दिन पहले या रमज़ान में हम फिर दोबारा सऊदी अरब जाएं पूरी फैमिली के साथ। तो उसमें उनका जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है एक किस्म का, वो ये है कि इनकी जो NIC है इनकी वाइफ का, और इनका वो गांव के एड्रेसेस हैं, तो यहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी कर रहे हैं। आजकल सख्ती चल रही है, कुछ अफ़गानी जो सिटीज़न्स हैं उनको भी यहाँ से अफ़गानिस्तान वापस मूव कर रहे हैं, तो उस वजह से नादरा के पास थोड़ा सा लोड भी ज़्यादा है काम का। तो इन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि कोई और ऑब्जेक्शन लग जाए, टाइम वेस्ट हो जाए, हम गांव जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और जो भी चेंजेस वगैरह हैं वो गांव में जाके करवाते हैं। तो कहा कि मैं बच्चों के साथ उसी लिए आया हूं कि अपने पासपोर्ट दोबारा जो है रिन्यू करवा सकूं, अपनी वाइफ का और बच्चों का बोला, और जो एड्रेसेस हैं उनमें भी थोड़ी सी जो चेंजिंग होती है वो भी करवा लूँ, कुछ बे फॉर्म्स वगैरह होते हैं बच्चों के वो भी कंप्लीट करवा लूँ। तो कह रहे थे कि मैं बेसिकली इसी काम की वजह से यहाँ पंजाब आया हूँ। लोग समझ रहे थे कि मैं सितारा के पास जाऊँगा, हालांकि सितारा के डिस्टेंस भी यहाँ से काफ़ी दूर ही है, ऑलमोस्ट 12-14 घंटे का रास्ता है। और उन्होंने कहा कि मेरा वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, मैं यहीं से वापस फिर कराची चला जाऊँगा। तो ये कुछ उन्होंने अपडेट दी। अब कल देखते हैं, जो कल उन्होंने बात की है कि कल का जो व्लॉग होगा वो थोड़ा सा स्पेशल होगा। तो वो क्या स्पेशल है, क्या सरप्राइज़ है, अभी तक तो उन्होंने शो आउट नहीं किया, ये तो कल देखेंगे हम, तो फिर पता लगेगा कि क्या मामला आते हैं। व्यूवर्स, अब तक के लिए कुछ यही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर जो नए देखने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए